वेलकम टू माय चैनल। सो आज हम करने वाले हैं नेक्स्ट क्यू कार्ड के फॉलोअप्स। सो अवर स्टेटमेंट इज डिस्क्राइब अ ब्यूटीफुल सिटी। लेट्स सी फॉलोअप क्वेश्चंस। सो अवर फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट आर द डिफरेंसेस बिटवीन मॉडर्न टाउन्स एंड मॉडर्न सिटीज़। कि जो मॉडर्न टाउन्स है और मॉडर्न सिटीज़ में क्या क्या डिफरेंसेस है। एज एवरी नूक एंड कॉर्नर ऑफ द वर्ल्ड इज डेवलपिंग दीज डेज। कि इसका नूक एंड कॉर्नर का मतलब होता है एवरीवेयर, ये एक ईडियम है। इसका मतलब कि वर्ल्ड का हर नुक एंड कॉर्नर डेवलप हो रहा है। सो देयर आर फ्यू डिस्टिंक्शंस बिटवीन मॉडर्न टाउन्स एंड मॉडर्न सिटीज़। इसलिए इन दोनों में बहुत कम डिफरेंसेस ही हैं। व्हेन इट कम्स टू मॉडर्न टाउन्स, और जब मॉडर्न टाउन्स की बात आए, दे आर स्मॉल, कि वो उनका साइज स्मॉल है एंड हैव अ लो पॉपुलेशन, और उनकी पॉपुलेशन भी कम है। ऑन द अदर हैंड, अगर दूसरी साइड मॉडर्न सिटीज़ की बात की जाए, मॉडर्न सिटीज़ आर मैसिव, कि उनका साइज बड़ा है एंड हैव अ हाई पॉपुलेशन, और उनकी पॉपुलेशन भी ज़्यादा है, विच कोजेज एक्सेसिव ट्रैफिक, जिसके कारण ट्रैफिक भी बहुत ज़्यादा, और साथ में आप पोल्यूशन को भी कंसीडर कर सकते हो यहाँ। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ कैन पीपल प्रिजर्व हिस्टोरिकल बिल्डिंग्स। कि लोग हिस्टोरिकल बिल्डिंग्स को कैसे प्रिजर्व कर सकते हैं। देर आर एम्पल थिंग्स दैट कैन बी डन बाय पीपल टू प्रोटेक्ट द हिस्टोरिकल बिल्डिंग्स। की ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो लोगों द्वारा की जा सकती है ताकि वो हिस्टोरिकल बिल्डिंग्स को प्रोटेक्ट कर सकें। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट इंडिविजुअल्स कैन विजिट दीज प्लेसेस। कि जो इंडिविजुअल्स हैं वो इन लोकेशंस के ऊपर विजिट कर सकते हैं ऑन वीकेंड्स में विद देयर फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स, इनके साथ, विच विल जनरेट रेवेन्यू फॉर द गवर्नमेंट। इससे क्या होगा, जो गवर्नमेंट का रेवेन्यू होगा दैट विल बी हेल्पफुल टू मेंटेन दिस बिल्डिंग। जो क्या है वो इन बिल्डिंग को मेंटेन करने के लिए उनके ऊपर खर्च कर सकते हैं। अपार्ट फ्रॉम दिस, और इसके अलावा, दे ऑल्सो हैव अ मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी, और उनकी साथ में एक ये मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी बनती है नॉट टू स्पेंड लिटर का मतलब होता है गार्बेज, कि इधर उधर गार्बेज ना फैलाएं। एज वेल एज नॉट टू राइट ऑन द वॉल्स, और साथ में वॉल्स पर भी नहीं लिखना चाहिए। दे शुड ऑल्सो टीच देयर चिल्ड्रन अबाउट द इम्पोर्टेंस ऑफ हिस्टोरिकल बिल्डिंग, और साथ में उनको अपने बच्चों को सिखाना चाहिए कि हिस्टोरिकल बिल्डिंग्स की क्या इंपॉर्टेंस है, एंड ट्रीट दैम एज अ सेक्रेड प्लेस। और जैसे वो अपने टेम्पल्स गुरुद्वारास को ट्रीट करते हैं, ऐसे ही उसको सेक्रेड प्लेस मानना चाहिए। सेक्रेड प्लेस मतलब होली प्लेस, पवित्र। सो अवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज वाई डू सम पीपल लाइक टू विजिट हिस्टोरिकल प्लेसेस। कुछ लोगों को हिस्टोरिकल प्लेसेस विजिट करना क्यों पसंद है, क्या रीजंस हैं इसके। एक्चुअली इट वेरीज फ्रॉम पर्सन टू पर्सन, कि पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है। सम पीपल लव विजिटिंग हिस्टोरिकल प्लेसेस, कुछ लोगों को हिस्टोरिकल प्लेसेस विजिट करना इसलिए पसंद है बिकॉज दे वांट टू गेन नॉलेज, क्योंकि वो नॉलेज गेन करना चाहते हैं किसके बारे में, हिस्टोरिकल इवेंट्स, कल्चर्स, ट्रेडिशंस इन मैनी मोर। वाइल सम पीपल लव टू विजिट हिस्टोरिकल बिल्डिंग्स, अगर और बाकी लोगों की बात की जाए तो उनको हिस्टोरिकल बिल्डिंग्स इसलिए पसंद है बिकॉज दे ट्रीट दैम एज पिकनिक स्पॉट्स, क्योंकि उनको यहाँ विजिट करना एक पिकनिक की तरह लगता है। असाइड फ्रॉम दैट, और इसके अलावा, सम प्रोफेशनल्स विजिट हिस्टोरिकल साइट्स, और कुछ प्रोफेशनल्स हिस्टोरिकल साइट्स को इसलिए विजिट करते हैं इन ऑर्डर टू गेन कैश, कि ताकि वो कैश गेन कर सके, अर्न कर सके, बाय प्रोड्यूसिंग व्लॉग्स ऑन देयर चैनल्स, कि उनकी वीडियो बना के वो अपने व्लॉग्स बनाए उनके बारे में, एंड शूटिंग म्यूजिकल वीडियोज़ देयर, और साथ में जो म्यूज़िक रिलीज़ होता है, सॉन्ग्स रिलीज़ होते हैं, उनकी शूटिंग वहाँ कर सके लोग, इसलिए भी विजिट करना पसंद करते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज वाई डू पीपल गो टू मॉडर्न सिटीज़। लोग मॉडर्न सिटीज़ क्यों विजिट करते हैं। देर आर वेरियस रीजन्स बिहाइंड दिस, इसके बहुत सारे रीजन्स हैं। देर आर काउंटलेस पीपल, कि जिनको काउंट भी नहीं किया जा सकता, इतने सारे पीपल हु विजिट मॉडर्न सिटीज़ फॉर पर्सनल रीजन्स, कि कुछ पर्सनल रीजन्स के लिए भी, जैसे जॉब, स्टडी, जॉब ट्रांसफ़र, ऐसे भी बोल सकते, एंटरटेनमेंट, ये भी बोल सकते हो। अपार्ट फ्रॉम दिस, और इसके अलावा, सम पीपल ट्रैवल टू मॉडर्न सिटीज़ टू हैव एंटरटेनमेंट, और कुछ लोग स्पेशल एंटरटेनमेंट के लिए ही सिटीज़ को विजिट करते हैं। एज देयर आर अ प्लेथरा ऑफ रिक्रिएशन सेंटर्स, क्योंकि यहाँ बहुत सारे रिक्रिएशन सेंटर्स अवेलेबल हैं, एंड हिस्टोरिकल मोनूमेंट्स, और साथ में हिस्टोरिकल बिल्डिंग्स भी अवेलेबल हैं, विच आर परफेक्ट पिकनिक स्पॉट्स फॉर दैम, और उनके लिए ये बहुत बेस्ट पिकनिक स्पॉट्स हैं। वट आर द प्रॉब्लम्स कोज्ड इन मेंटेनिंग हिस्टोरिकल सिटीज़, कि जिन सिटीज़ में हिस्टोरिकल लोकेशंस हैं उनमें क्या क्या प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। मेंटेनिंग हिस्टोरिकल सिटीज़
फेसेस अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स, कि बहुत सारी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती है। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट सबसे पहले तो ये है, देर इज़ लैक ऑफ फंड्स बिकॉज देर आर सो मैनी रिक्रिएशनल सेंटर्स दैट पीपल लव टू विजिट rather देन हिस्टोरिकल मोनूमेंट्स, कि उनके पास फंड्स की कमी है, क्योंकि आजकल मॉडर्न सिटीज़ में हर जगह पे बहुत सारे रिक्रिएशन सेंटर्स अवेलेबल है जो ज़्यादा एंटरटेनिंग है उनके लिए, लोग उनको विजिट करना ज़्यादा पसंद करते हैं एज़ कम्पेयर टू हिस्टोरिकल मोनूमेंट्स। मोर ओवर देर आर सम टूरिस्ट हु विजिट दीज हिस्टोरिकल लोकेशन एंड डैमेज द प्रॉपर्टी, और ऐसे कुछ टूरिस्ट भी हैं जो हिस्टोरिकल लोकेशंस विजिट करते हैं और प्रॉपर्टी को डैमेज करते हैं। एंड ड्यू टू टूरिज़्म, और टूरिज़्म के कारण सिटीज़ फेस हाई लेवल ऑफ पोल्यूशन एंड शॉर्टेज ऑफ रिसोर्सेज, कि टूरिज़्म के कारण सिटीज़ को बहुत ज़्यादा पोल्यूशन भी फेस करना पड़ता है और शॉर्टेज ऑफ रिसोर्सेज। ओके, आप इसमें ये भी ऐड कर सकते हो कि सिटीज़ मेनली फेस द प्रॉब्लम ऑफ पोल्यूशन बिकॉज व्हेन द पीपल count of people is more, then they will use more vehicles, then there will be more smoke, as well as there will be shortage of the accommodation। और साथ में आप क्या करें कि जितने ज़्यादा लोग होंगे उनके लिए उतना ज़्यादा शेल्टर भी रिक्वायर्ड होगा, तो इससे क्या होगा कि उनके जो रिसोर्सेज हैं, दैट मीन्स फूड, शेल्टर, वाटर, इन सभी की ओवर कंजप्शन होगी। डू यू थिंक हैविंग टू मैनी टूरिस्ट इज़ अ पॉजिटिव थिंग फॉर हिस्टोरिकल अट्रैक्शंस, क्या आपको लगता है कि ज़्यादा टूरिस्ट होना हिस्टोरिकल अट्रैक्शन के लिए पॉजिटिव है? एज एवरी कॉइन हैज़ टू साइड्स, कि जैसे हर सिक्के के दो पहलू होते हैं। हैविंग मैनी टूरिस्ट इज़ बोथ पॉजिटिव एंड नेगेटिव, कि ज़्यादा टूरिस्ट होना भी पॉजिटिव भी है और नेगेटिव भी है। इफ़ आई टॉक अबाउट द पॉजिटिव साइड, अगर पॉजिटिव साइड की बात की जाए, इफ़ देर आर मैनी टूरिस्ट, कि अगर ज़्यादा टूरिस्ट होंगे दे विल गेन मोर एंड मोर इनकम, तो इससे क्या है कि इनकम भी उनकी ज़्यादा होगी क्योंकि वो टिकट्स परचेज करेंगे। एंड देयर विल बी मोर नेम एंड फेम फॉर द हिस्टोरिकल अट्रैक्शंस, और जो हिस्टोरिकल अट्रैक्शंस को वो विजिट कर रहे हैं उनका भी काफ़ी नाम होगा। और आप इसमें ये भी बोल सकते हो, इट विल ऑटोमेटिकली बूस्ट द इकोनॉमी ऑफ द नेशन, क्योंकि इससे क्या है एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट होगी, लोगों को जॉब्स मिलेंगी, एज वेल एज़ क्या है कि जो टूरिस्ट अट्रैक्शंस हैं उनको भी इनकम होगी, ताकि वो अच्छी तरीके से उनको मेंटेन करके रख सके। ऑन द नेगेटिव साइड, अगर दूसरी साइड की बात की जाए, हैविंग टू मैनी टूरिस्ट विल कॉज अ लॉट ऑफ पोल्यूशन, इससे बहुत ज़्यादा पोल्यूशन भी होगा, एज वेल एज इफेक्ट द आर्टिफैक्ट्स ऑफ द हिस्टोरिकल साइट्स, और साथ में जो वहाँ पे एंटीक्स रखे हैं, मतलब जो पुरानी चीज़ें रखी हैं वो उसको भी डैमेज कर सकते हैं। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ व्हाट कैन वी डू टू स्टॉप विजिटर्स फ्रॉम डैमेजिंग हिस्टोरिकल प्लेसेस, तो हम क्या कर सकते हैं जिससे वो हिस्टोरिकल प्लेसेस को डैमेज ना करें? देर आर सेवरल स्टेप्स दैट कैन बी टेकन टू स्टॉप विजिटर्स फ्रॉम विजिटिंग द अमेजिंग हिस्टोरिकल प्लेसेस। ओके, यहाँ पे विजिटिंग लिखा हुआ है, आप यहाँ पे ये कर लेना फ्रॉम डैमेजिंग द अमेजिंग हिस्टोरिकल प्लेसेस, की बहुत सारे स्टेप्स हैं जो हम जिससे हम विजिटर्स को रोक सकते हैं कि वो हिस्टोरिकल प्लेसेस को डिस्ट्रॉय ना करे। द फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट इज़ दैट देयर शुड बी स्ट्रिंजेंट पनिशमेंट्स फॉर दोज, कि सबसे पहले तो यही है कि बहुत सख्त पनिशमेंट होनी चाहिए उनके लिए, दोज हु हार्म द आर्टिफैक्ट, जो आर्टिफैक्ट्स को हार्म करते हैं। मोर ओवर देयर शुड बी मोर सिक्योरिटी गार्ड्स, और साथ में क्या है और भी ज़्यादा सिक्योरिटी गार्ड्स वहाँ पे होने चाहिए, हु विल ट्राई टू प्रोटेक्ट दीज हिस्टोरिकल प्लेसेस फ्रॉम द टूरिस्ट हु विजिट दैम, जिससे वो उनको प्रोटेक्ट कर सकते हैं। फर्दर मोर सीसीटीवी कैमराज शुड बी इंस्टॉल्ड, और साथ में क्या है सीसीटीवी कैमराज भी इंस्टॉल करने चाहिए ताकि वो विजिटर्स की हर एक्टिविटी को सुपरवाइज कर सके कि वो हिस्टोरिकल प्लेसेस को डिस्ट्रॉय ना करें। और साथ में आप इसमें बोल सकते हो कि लोगों को अवेयरनेस कैंपेन चलाने चाहिए, उनको विजिटर्स को अवेयर करना चाहिए कि हमारे लिए इनकी क्या इम्पोर्टेंस है, तो ताकि वो उनको डैमेज ना करे। और साथ में हम बोल सकते हैं कि उनको खुद भी मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी चाहिए कि वो खुद भी डैमेज ना करें। सो दैट्स द एंड ऑफ द वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।